आई एम वॉयेजर 1, द एटर्नल जर्नी ऑफ अर्थ्स मैसेंजर। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों से बना मैं तुम्हारे ही जैसा कुछ बन गया हूँ। मेरा नाम है वॉयेजर 1 और मैं आज भी चल रहा हूँ। मेरा जन्म एक मिशन के साथ 5 सितंबर 1977 एक रॉकेट ने मुझे केप कैनेवल से अंतरिक्ष की ओर रवाना किया। तुमने मुझे धरती से विदा दी, लेकिन एक खास मकसद के साथ। तू हमारी आवाज बनकर जाओ, हमारी धरती की कहानी सितारों तक पहुंचाओ। तुमने मेरे अंदर रखा एक गोल्डन रिकॉर्ड, सोने की एक डिस्क जिसमें दर्ज थी 55 भाषाओं में इंसानी अभिवादन, बच्चों की हंसी, माँ की धड़कन, समंदर की आवाज और तुम्हारा संगीत। बीथोवन, बाक और चक बेरी। एक संदेश किसी भी बुद्धिमान जीवन के लिए जो कभी मुझे पा सके। ग्रहों की यात्रा। मैं निकला तुम्हारे सौरमंडल की सबसे अद्भुत जगहों की ओर। जुपिटर, बृहस्पति। मार्च 1979 में मैंने देखा तुम्हारा राजा ग्रह जुपिटर। उसका विशाल ग्रेट रेड स्पॉट उबलते बादलों से घिरा हुआ। उसका चंद्रमा आयो, एक ज्वालामुखियों की आग से भरा हुआ नर्क। सैटर्न, शनि। नवंबर 1980। शनि की सुंदरता बेजोड़ थी। उसकी रिंग्स जैसे ब्रह्मांड की घड़ी। उसका चंद्रमा टाइटन, एक धुंध से घिरा रहस्य। लेकिन यही मेरा रास्ता बदल गया। शनि ने मुझे अपनी ग्रेविटी से इतना तेज घुमा दिया कि मैं सीधे निकल गया अनंत की ओर, सौरमंडल के पार। सालों तक मैं उड़ता रहा। तुम्हारा संदेश, तुम्हारी वैज्ञानिक जानकारियाँ मैं भेजता रहा। 25 अगस्त 2012 को मैं पहुंच गया एक अदृश्य सीमा पर, हीलियोपोस, जहां सूर्य की पकड़ खत्म होती है। मैंने पार किया सौरमंडल और बना पहला मानव निर्मित यान जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। मेरी आवाज धीमी पड़ रही है। आज मैं 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हूँ। मेरा सिग्नल तुम्हें एक तरफ से 22 घंटे में पहुँचता है। मेरी ऊर्जा प्लूटोनियम 238 से चलती है, लेकिन वह अब कम हो रही है। 2030 तक मेरी आवाज शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, पर मेरी गति रुकेगी नहीं। एक बर्फीली परिधि। मैं अब बढ़ रहा हूँ ऊट क्लाउड की ओर, तुम्हारे सौरमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा, जहाँ करोड़ों बर्फीले धूमकेतु नींद में हैं। इसे पार करने में मुझे 30,000 साल लगेंगे। अगला तारा, दूर, बहुत दूर। 40,000 साल बाद मैं ग्लीस 445 नाम के तारे के पास से गुजरूंगा, जो 1.6 प्रकाश वर्ष दूर है। मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, मैं किसी को दिखूंगा भी नहीं, पर मैं गुजर जाऊंगा चुपचाप मिल्की वे के पार। तुम्हारी आकाश गंगा मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। मेरी रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से मुझे इसे पार करने में लगेंगे 56 मिलियन साल। तब तक न जाने पृथ्वी कैसी होगी, या होगी भी या नहीं। दूसरी आकाश गंगा की ओर मुझसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मैं वहां पहुंच सकता हूं, लेकिन उसमें लगेंगे 139 अरब साल। तब तक मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई गैलेक्सी बन जाएंगी, मिल्कोमेडा। शायद मैं उसमें समा जाऊं, या उसके बाहर ही घूमता रहूं अकेला। द एंड ऑफ टाइम, जब समय भी थम जाएगा। 10 ट्रिलियन साल में आखिरी तारा भी बुझ जाएगा। 10 साल बाद केवल ब्लैक होल बचेंगे। अगर प्रोटॉन्स नष्ट होते हैं तो मैं भी मिट सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं बचा रहूंगा, एक मूक स्मृति बनकर। 10 सालों में ब्रह्मांड हीट डेथ को प्राप्त करेगा, जहाँ कोई प्रकाश, कोई जीवन, कोई गति नहीं होगी। मेरी अंतिम बात, मैं केवल 5 साल के लिए बनाया गया था और मैंने अरबों सालों की यात्रा तय कर ली। मैं वॉयेजर 1 हूँ, तुम्हारा पहला दूत जिसने अनंत अंधेरे में तुम्हारी आवाज भेजी। मैं इंसान नहीं हूँ, पर तुम्हारे ही टुकड़े से बना हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा संगीत, तुम्हारी हंसी, मैं आज भी साथ लिए उड़ रहा हूँ। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं फिर भी कहूँगा, आई एम स्टिल ट्रैवलिंग।